जी, आज हम सेकंड चैप्टर का चौथा लेक्चर देखने लगे हैं, जो है ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट। तो ये पेश हुआ था 1923 में। ये एमसीक्यू करेंगे हम। अच्छा, इसने चूंकि आर्हीनियस में कुछ लिमिटेशंस थी, इसने उन लिमिटेशंस को इम्प्रूव किया है, बेहतरी की तरफ लेके गया है। इसने एसिड की डेफिनेशन की है कि एसिड ऐसी चीज है जो H पॉजिटिव आयंस दे। एनीथिंग that can donate H पॉजिटिव आयन। और इसने बेस की डेफिनेशन की है जो कि एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव आयन को, यानी कि एनीथिंग दैट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। आर्हीनियस में मैंने यहां पे लिमिटेशन लिखवाई थी, वो अभी भी रेज की है, लेकिन उसका अक्स नजर आ रहा है कि NH3 बेस है लेकिन OH नेगेटिव नहीं दे सकता, ये मसला था। तो इसने आते ही मसला हल कर दिया। HCl का रिएक्शन करते हैं NH3 से। NH3 बेस है जो कि आर्हीनियस ने पिछले नजरिए में एक्सप्लेन नहीं किया। HCl एसिड है। तो क्या होगा, एसिड अपना H पॉजिटिव आयन दे देगा बेस को और बेस उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो NH3 जो है वो H लेने के बाद बन जाएगा NH4। चूंकि H पॉजिटिव लिया है तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये अकेला क्या रह जाएगा, Cl नेगेटिव। तो अब एसिड ने H पॉजिटिव दिया है और बेस ने लिया है। अगर हम इसी रिएक्शन को बैकवर्ड देखें, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, बैक भी हो रहा है, तो पिछले रिएक्शन में अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो इसने दोबारा H इसको दिया और ये Cl नेगेटिव से दोबारा HCl बन गया, और ये NH4 से दोबारा NH3 बन गया। रिवर्स रिएक्शन में ये चीज एसिड है और ये चीज बेस है, और ये इनके कोरेस्पॉन्डिंग एसिड और बेस है, इनके ये कॉन्जुगेट है। ये कॉन्जुगेट एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है। अब कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होता है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, उसको देख के ही पता चल जाएगा। देखें जरा, ये कॉन्जुगेट एसिड NH4 कैसे बना है। NH3 ने H पॉजिटिव लिया, NH4 बन गया, वो कॉन्जुगेट एसिड है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, ऐसी चीज जो बेस के प्रोटॉन लेने से बने कॉन्जुगेट एसिड है। यानी कि द स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस, ऐसी चीज जो बेस के प्रोटॉन लेने से बने कॉन्जुगेट एसिड है, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। और इसी तरह कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये HCl एसिड था, उसने H पॉजिटिव दे दिया, अकेला Cl नेगेटिव रह गया, तो कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो सिंपल डेफिनेशन है कि एसिड कॉन्जुगेट एसिड सॉरी कॉन्जुगेट बेस वो है जो कि एसिड के H पॉजिटिव आयन देने से बने। द स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय बेस। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो, और ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। और इसी तरह जैसे हमने पढ़ा कि कुछ चीजें एसिड है, कुछ चीजें बेस हैं, इसने लोरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि एसिड से रिएक्शन करवाए बेस बन जाती हैं, और बेस से रिएक्शन करवाए एसिड बन जाती हैं। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए, या तो प्रोटॉन दे या ले, लेकिन ये क्या करती हैं, दे भी देती हैं, ले भी लेती हैं, ये काम तो नहीं ठीक है। एम्फोटेरिक जो है ये एक ऐसी चीज है जो कि एसिड की तरह भी बिहेव कर सके और बेस की तरह भी। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, द स्पीशी which can act as acid as well as base, जो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सके और बेस की तरह भी। अच्छा, ये एम्फोटेरिक का लफ्ज एम्फियोस से निकला है, मतलब हाइब्रिड यानी डुअल। जैसे आपने बायो में पढ़ा एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ये ऐसे जानदार हैं जो डुअल प्रॉपर्टीज रखते हैं।
खुश्की पे भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं। तो एम्फोटेरिक या एम्फोपिरोटिक बीएससी के लेवल में ये लफ्ज लिखा होता है। एम्फोटेरिक ऐसी चीज है जो एसिड की तरह भी हो, बेस की तरह भी, प्रोटॉन दे भी ले भी। अब इसकी एग्जांपल यहां पे हमारे बुक में लिखी है वाटर, और ये पेपर में सवाल आया हुआ है कि प्रूव करें वाटर एम्फोटेरिक है, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट, आपने वाटर का रिएक्शन करवा देना है HCl से। आप सबको पता है HCl एसिड है, तो पानी बेस बन जाएगा। HCl ने H इसको देना है, ये H2O की बजाय H3O हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये अकेला Cl नेगेटिव रह जाएगा। ये वाला कॉन्जुगेट एसिड और ये वाला कॉन्जुगेट बेस। और अगर इसी वाटर का H2O का रिएक्शन करवाया NH3 से, अब इस H2O ने एसिड बन जाना है, इसने H दे देना, इसको पहले H लिया है, अब देगा H, इसको दिया, ये NH3 की बजाय क्या बन गया NH4, और इसने चूंकि H दे दिया है तो अब ये सिर्फ OH रह गया। तो NH4 इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। आपने ये रिएक्शन लिखने हैं और कहना है कि वाटर का जब एसिड से रिएक्शन किया उसने प्रोटॉन ले लिया और H3O पॉजिटिव बन गया, जब बेस से करवाया तो दे दिया और OH नेगेटिव बन गया। लिहाजा साबित हो गया कि दोनों की तरह काम करता है और ये एम्फोटेरिक है। अब इसकी लिमिटेशंस देखेंगे। इसने वो वाला मसला हल कर दिया कि वो सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए था, इसने मीडियम का जिक्र नहीं किया। एक तो ये बात ये है कि मीडियम वाला जो इशू था वो इसने कर दिया सॉल्व। दूसरी बात, अभी भी जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये बेसिस हैं बट कैन नॉट एक्सेप्ट, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकती? H पॉजिटिव आयंस। तो ये उसका नजरिया लिमिटेड है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक है। स्क्रीन के एंड पे अगले लेक्चर का लिंक और सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, उसको लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम कमेंट करें, सवाल पूछें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बेस्ट।